ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, तमाम नाज़रीन, आप सभी का मैं संवेदना की ई क्लास में खैर मुकद्दम करती हूँ। खुश आमदीद। मैं रिजवाना परवीन, माऊन मौलिमा, गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल चटनल्ली, तालुका व ज़िला बीदर। प्यारे बच्चों, आज हम 8वीं जमात के समाजी साइंस मजमून से सबक नंबर 4 हुकूमत और मईशत के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। बच्चों, क्या आप तैयार हैं? जी, चलिए। प्यारे बच्चों, मैं आपके सामने एक तस्वीर पेश कर रही हूँ। इस तस्वीर की जानिब आप गौर से देखिए और मैं आपके लिए 5 सेकंड का टाइम देती हूँ। आप इस तस्वीर को पहचान के इसका नाम बताना है। तो तैयार हैं बच्चों? चलिए देखिए इस तस्वीर की जानिब। अब हम दूसरी तस्वीर की जानिब बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, इस तस्वीर की जानिब गौर से देखिए। आपको क्या नजर आ रहा है? जी, आपने सही पहचाना। ये पार्लियामेंट और रुपयों की तस्वीर है। बच्चों, हमारे मुल्क में पार्लियामेंट में हुकूमत के तमाम कामों के बारे में बहस व मुबाहिसा करके फैसला लिया जाता है और हुकूमत चलाने के लिए हमें रुपयों की ज़रूरत है। तो आज हम आपकी दरसी किताब में मौजूद सबक हुकूमत और मईशत के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। सबसे पहले हम सबक का तारुफ देखेंगे। मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की और अवाम की बहबूदी के लिए सरकार का इंतहाई अहम रोल हुआ है। तरक्की, मसावात और कानून की देखभाल में सरकार का ही हाथ होता है। इसके अलावा इक़्तिसादी मौशी तकालीफ जैसे कि गरीबी, बेरोज़गारी, बुनियादी सहूलतों का न होना और अदम मसावात को ख़त्म करने के लिए मंसूबा बनाना भी इनके हाथ में होता है। प्यारे बच्चों, पस मंज़र की जानिब हम नज़र डालेंगे। प्यारे बच्चों, आप इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। 1947 में जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ तो इक़्तिसादी हालत बहुत ही ख़राब थी। फ़ीकस आमदनी भी बहुत कम थी। साथ ही साथ अनाज की पैदावार भी ज़रूरत से ज़्यादा कम थी। लोग भूख और गरीबी से मरते थे। सनतकार भी ज़रूरत से ज़्यादा कम थे। टेक्नोलॉजी को हमें दूसरे ममालिक से बरामद करना पड़ता था। नक़ल व हमल के ज़राए, बिजली की पैदावार मवासिलात के ज़राए न होने के बराबर थे। तालीम और सेहत की सहूलतें सिर्फ चंद ही लोगों तक महदूद थी। हर तरफ पिछड़ा हुआ माहौल था। हालत को सुधारने के लिए उस वक्त के लीडरों ने मुल्क की समाजी इक़्तिसादी तरक्की के लिए काफ़ी इक़दामात किए। इसमें अहम मनसूबाबंदी है। प्यारे बच्चों, इसमें सबसे अहम मनसूबाबंदी है। तो आज हम मनसूबाबंदी के मुताल्लिक़ मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। प्यारे बच्चों, इधर गौर कीजिए। भारत के मंसूबे जो बनाए जाते हैं हुकूमत की जानिब से, वो तरक्की के लिए बनाए जाते हैं।
तो अब हम मंसूबे की माने देखेंगे। मंसूबे के माने क्या हैं, गौर कीजिए। अवाम के बहबूदी के लिए जो वसाइल मुहैया हैं, इसका सही इस्तेमाल करके मंसूबे बनाते हुए और दूसरे मकसद भरे काम भी इसमें समोते हुए मंजिल का तयीन पहले से ही करके उसको मुकम्मिल करने के लिए आगे बढ़ना ही मंसूबाबंदी है। प्यारे बच्चों, और एक माने में हम इसकी तारीफ इस तरह ले सकते हैं। वसाइल की निशानदही करना, वसाइल के इस्तेमाल के छोटे छोटे मंसूबे बनाना, मक़ासिद को हासिल करने के लिए एक निशान तय करना, इस अमल के तसलसल को मंसूबाबंदी कहा जाता है। देखो बच्चों, और एक बार मैं इसको दोहराती हूँ। वसाइल की निशानदही करना, वसाइल के इस्तेमाल के छोटे मंसूबे तैयार करना, मक़ासिद को हासिल करने के लिए एक निशान तय करना, इस अमल के तसलसल को मंसूबाबंदी कहा जाता है। प्यारे बच्चों, हिंदुस्तान में 1950 ईस्वी में योजना आयोग की तश्कील की गई। उस वक्त के वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी ज़रूरत और अहमियत को बताते हुए इसको अमल में लाया। देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर मौजूद है। गौर कीजिए बच्चों, हिंदुस्तान में 1950 ईस्वी में योजना आयोग की तश्कील की गई। ये मंसूबे 5 साल के लिए बनाया जाता है। 5 साल की मुद्दत के लिए मंसूबा बनाया जाता है। इसके सदर या चेयरमैन हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म होते हैं और एक नायब चेयरमैन होता है। इसके सदर या चेयरमैन हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म ही हुआ करते हैं। प्यारे बच्चों, गौर से सुनिए। पहले पंचसाला मंसूबे के पहले सदर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो कि मुल्क के पहले वज़ीर आज़म थे, और नायब सदर या चेयरमैन गुलज़ारीलाल नंदा थे। देखिए बच्चों, यहाँ पर गुलज़ारीलाल नंदा की तस्वीर आपके सामने मौजूद है। 2015 ईस्वी में योजना आयोग के बजाय नीति आयोग की तश्कील की गई। देखिए बच्चों, गौर कीजिए। 2015 ईस्वी में योजना आयोग के बजाय नीति आयोग की तश्कील की गई। नीति की तौसीक कुछ इस तरह से है: नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। देखिए बच्चों, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके चेयरमैन मुल्क के वज़ीर आज़म होते हैं और एक नायब चेयरमैन होते हैं, जैसा कि हमने योजना आयोग में बताया था। योजना आयोग में भी मुल्क के वज़ीर आज़म ही इसके चेयरमैन हुआ करते थे, और नीति आयोग में भी इसी तरह मुल्क के वज़ीर आज़म ही नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं और एक नायब चेयरमैन होते हैं। उस वक्त के चेयरमैन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और नायब चेयरमैन अरविंद पनगारिया को मुंतखब किया गया। देखिए बच्चों, यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर है और इधर अरविंद पनगारिया की तस्वीर आपके सामने मौजूद है। मौजूदा नीति आयोग के चेयरमैन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हैं और एक नायब चेयरमैन राजीव कुमार हैं और सीईओ अमिताभ कांत हैं। उनकी तस्वीर भी आपके सामने बच्चों मौजूद है। ये हैं नरेंद्र मोदी और ये हैं राजीव कुमार और ये हैं अमिताभ कांत। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। भारत में मंसूबों का मकसद। प्यारे बच्चों, अब तक हमने मंसूबों की तारीफ को देखा और इसके पस मंजर को भी देखा। अब हम इसके मकासद के पर नजर डालेंगे। प्यारे बच्चों, भारत के मंसूबों का पहला मकसद है इक्तिसादी तरक्की को आगे बढ़ाना। देखिए बच्चों, इक्तिसादी तरक्की को आगे बढ़ाना। गरीबी को कम करने के लिए कौमी आमदनी को बढ़ाने को इंतहाई अहम मंजिल माना गया है। नंबर 2, इक्तिसादी निज़ाम को जदीद बनाना है बच्चों। इक्तिसादी निज़ाम को जदीद बनाना।
زیادہ سے زیادہ ضروری موضوعات اور خدمات کی تیاری کی استعداد بڑھانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال پھیلانا منصوبوں کا بھی ایک مقصد ہے۔ نمبر 3، خود کفیل ہونا۔ ہماری کئی ایک ضروریات کو، جن میں اہم ہیں ٹیکنالوجی، غذا، ایندھن، انہیں ہم غیر ممالک سے برآمد کے ذریعے پورا کر رہے ہیں۔ پیارے بچوں، برآمد کے معنی آپ کو معلوم ہی ہیں۔ برآمد کے معنی دوسرے ممالک سے ہمارے ملک کو آمد کر لینے کے لیے برآمد کہا جاتا ہے۔ اس سے ہماری اندرونی صورتحال میں بیرونی طاقتوں کو کم کرنے کے لیے پلاننگ کرنے والوں نے دیسی وسائل کے ہی استعمال پر زور دیا ہے۔ نمبر 4، آمدنی اور دولت کے مساوات کو کم کرنا۔ دیکھیے بچوں، آمدنی اور دولت کے نامساوات کو کم کرنا۔ ملک میں دولت کو پھر سے تقسیم کرنے کے لیے منصوبے بنانے والوں نے زور ڈالا ہے۔ اقتصادی بنیادی کے پھل غریبوں اور عوام کو ملنے چاہیے۔ تمام بنیادی ضرورتیں جیسے غذا، مکان، تعلیم اور صحت کی سہولتیں فراہم کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ نمبر 5، بنیادی سہولتوں کی ترقی۔ دیکھیے بچوں، نمبر 5، بنیادی سہولتوں کی ترقی۔ نقل و حمل، رابطہ، ایندھن، بجلی وغیرہ، زراعت کی سیریابی پر، تعلیم گاہیں، ہسپتال، تحقیق اور پھیلاؤ کے ذریعے ان بنیادی سہولتوں پر زیادہ سے زیادہ زور دیتے ہوئے ملک کی ترقی کی رفتار کو بڑھایا گیا۔ بچوں، نمبر 6 ہے معاشی اداروں کی ترقی۔ معاشی اداروں کی ترقی ہر درجہ گہرائی رکھنے والی بنیادی سہولتوں کو ترقی دے کر، وسائل کو جمع کر کے اور انہیں ہم ان اہم شعبہ جات تک پہنچانا، معاشی اداروں کا قیام کر کے ان کے ذریعے ترقی کا ماحول بنایا جاتا ہے۔ نمبر 7، ملک کے تمام علاقوں کی یکساں ترقی۔ کئی ایک وجوہات کی بنا پر چند علاقے ترقی سے پیچھے رہ جاتے ہیں یا دھیمی رفتار سے آگے بڑھتے ہیں۔ ایسے علاقوں کی ترقی کی رفتار تیز کر کے دیگر ترقی یافتہ علاقوں کے برابر کر کے سب کی یکساں ترقی پر زور دیا گیا۔ بھارت میں کل 11 5 سالہ منصوبے پورے ہو چکے ہیں۔ بچوں غور سے سنیے، بھارت میں کل 11 5 سالہ منصوبے پورے ہو چکے ہیں۔ 12ویں 5 سالہ منصوبے کے آخر میں نیتی آیوگ کی تشکیل عمل میں آئی۔ دیکھیے بچوں، 12ویں 5 سالہ منصوبے کے آخر میں نیتی آیوگ کی تشکیل عمل میں آئی۔ ان 5 سالہ منصوبوں کی عام جانکاری مندرجہ ذیل چارٹ میں دی گئی ہے۔ پیارے بچوں، غور سے دیکھیے اس چارٹ کی جانب۔ پہلا ہے 5 سالہ منصوبہ، دوسرا ہے اس کی مدت، اور تیسرا ہے اس کا اہم مقصد، اور چوتھا ہے سرمایہ کاری۔ اس کی سرمایہ کاری کروڑوں روپیوں میں دی گئی ہے۔ دیکھیے بچوں، پہلا 5 سالہ منصوبہ 1951 سے 1956 عیسوی کی مدت کے لیے بنایا گیا، اور اس کا اہم مقصد غذائی پیداوار تھا۔ 1960 کروڑ روپے اس کی سرمایہ کاری تھی۔ پیارے بچوں، دوسرا 5 سالہ منصوبہ دیکھیے، 1956 عیسوی سے 1961 عیسوی کی مدت کے لیے یہ منصوبہ بنایا گیا، اور اس کا اہم مقصد صنعت اور حرفت کی ترقی تھی۔ 4672 کروڑ روپے اس کی سرمایہ کاری تھی۔ نمبر 3، تیسرا 5 سالہ منصوبہ جو کہ 1961 عیسوی سے 1966 عیسوی کی مدت کے لیے بنایا گیا، اور اس کا اہم مقصد خود کفیل ہونا تھا۔
8,577 करोड़ रुपए इसकी सरमाया कारी थी। प्यारे बच्चों, गौर कीजिए, मंसूबे 5 साल के लिए बनाए गए थे। अब ये सालाना मंसूबा है जो 1 साल की मुद्दत के लिए बनाया गया है। ये 1966 ईस्वी से 1968 ईस्वी की मुद्दत के लिए बनाया गया और इसका अहम मकसद अनाज की पैदावार था। 6,251 करोड़ रुपए इसकी सरमायाकारी थी। प्यारे बच्चों, अब हम बढ़ते हैं चौथे पंचसाला मंसूबे की जानिब। इस चार्ट पर गौर कीजिए। चौथा पंचसाला मंसूबा 1969 ईस्वी से 1974 ईस्वी की मुद्दत के लिए बनाया गया। इसका अहम मकसद तरक्की, गरीबी को दूर करना था। 6,160 करोड़ रुपए इसकी सरमायाकारी थी। बच्चों, पांचवा पंचसाला मंसूबा जो कि 1974 ईस्वी से 1979 ईस्वी की मुद्दत के लिए बनाया गया और इसका अहम मकसद गरीबी दूर करना और खुद कफील होना था। 42,300 करोड़ रुपए इसकी सरमायाकारी थी। छठा पंचसाला मंसूबा 1980 से 1985 ईस्वी की मुद्दत के लिए बनाया गया और इसका मकसद गरीबी दूर करना और खुद कफील होना था। 1,09,953 करोड़ रुपए इसकी सरमायाकारी थी। प्यारे बच्चों, सातवां पंचसाला मंसूबा देखिए। 1985 ईस्वी से 1989 ईस्वी की मुद्दत के लिए बनाया गया और इसका अहम मकसद ग़िज़ा पैदा करना और रोजगार बढ़ाना था। जबकि सरमायाकारी 2,22,169 करोड़ रुपए इसकी सरमायाकारी थी। सालाना मंसूबा 1990 से 1991 ईस्वी की मुद्दत के लिए बनाया गया। ना इसका मकसद है, ना इसके लिए कोई सरमायाकारी है। प्यारे बच्चों, देखिए, आठवां पंचसाला मंसूबा 1992 से 1997 ईस्वी की मुद्दत के लिए बनाया गया। इसका अहम मकसद रोजगार पैदा करना था और इसकी सरमायाकारी 4,34,100 करोड़ रुपए सरमायाकारी थी। नौवां पंचसाला मंसूबा 1997 से 2002 ईस्वी की मुद्दत के लिए बनाया गया और इसका मकसद तरक्की था। 9,41,041 करोड़ रुपए इसकी सरमायाकारी थी। 10वां पंचसाला मंसूबा 2002 से 2007 ईस्वी की मुद्दत के लिए बनाया गया। मुकम्मल और तेज रफ्तार तरक्की इसका अहम मकसद था। 15,25,639 करोड़ रुपए इसकी सरमायाकारी थी। 11वां पंचसाला मंसूबा 2007 ईस्वी से 2012 ईस्वी की मुद्दत के लिए बनाया गया और इसका अहम मकसद दाखिली तरक्की थी। 36,44,718 करोड़ रुपए इसकी सरमायाकारी थी। देखिए बच्चों, अब हम 12वां और आखिरी पंचसाला मंसूबा देख रहे हैं। जरा गौर कीजिए। 12वां और आखिरी पंचसाला मंसूबा 2012 ईस्वी से 2017 ईस्वी की मुद्दत के लिए ये मंसूबा बनाया गया और इसका अहम मकसद दाखिली तरक्की थी। 76,69,807 करोड़ रुपए इसकी सरमायाकारी थी। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको चंद सवालात पूछेंगे। आपको इनके सही जवाब देने हैं। देंगे ना बच्चों? जी, चलिए। पहला सवाल है, हमारा मुल्क कब आजाद हुआ? प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए 2 सेकंड का टाइम देती हूँ। आप इसका जवाब सोचिए। देखिए, पहला सवाल है, हमारा मुल्क कब आजाद हुआ? सोच लिया बच्चों आपने जवाब? चलिए आपके जवाब की तस्दीक करते हैं। हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। चलिए बच्चों, दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
देखिए दूसरा सवाल है, योजना आयोग के पहले नायाब चेयरमैन कौन थे? योजना आयोग के पहले नायाब चेयरमैन कौन थे? देखिए बच्चों, आपका जवाब सही है, गुलजारीलाल नंदा थे। सवाल नंबर 3, पहले पंचसाला मंसूबे की मुद्दत क्या थी? पहले पंचसाला मंसूबे की मुद्दत क्या थी? सोचिए बच्चों, जवाब क्या है? जी, आपके जवाब की तस्दीक करते हैं। 1951 से 1956 पहले पंचसाला मंसूबे की मुद्दत थी। देखिए बच्चों, चौथा सवाल आपके सामने है, तीसरे पंचसाला मंसूबे का मकसद क्या था? तीसरे पंचसाला मंसूबे का मकसद क्या था? सोचिए बच्चों, जवाब क्या है? चलिए आपके जवाब की तस्दीक करते हैं। मुल्क को खुद कफील बनाना, मुल्क को खुद कफील बनाना तीसरे पंचसाला मंसूबे का मकसद था। अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं बच्चों। कुल कितने पंचसाला मंसूबों की तश्कील हुई है? कुल कितने पंचसाला मंसूबों की तश्कील हुई है? सोचिए बच्चों। जी, बिल्कुल सही। चलिए आपके जवाब की तस्दीक करते हैं। कुल 12 पंचसाला मंसूबों की तश्कील हुई है ना बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। तस्वीर देखकर इन हस्तियों के नाम बताएं। तस्वीर देखकर इन हस्तियों के नाम बताएं। प्यारे बच्चों, मैं तस्वीर बताने से पहले आपको बताती हूँ क्या करना है। तस्वीर आने के बाद मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देती हूँ। आप तस्वीर देखकर उनका नाम पहचान कर बताना है। चलिए बच्चों, तैयार हैं आप? जी, चलिए। देखिए बच्चों, आपके सामने तस्वीर है। एक शख्स कौन है, इनका नाम आपको बताना है। पहचान लिया बच्चों? चलिए आपके जवाब की तस्दीक करते हैं। जी, ये हमारे नरेंद्र मोदी हैं और मुल्क के मौजूदा वजीर आजम हैं। चलिए बच्चों, दूसरी तस्वीर की जानिब बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर तस्वीर है। एक किसकी तस्वीर है, इनका नाम आपको बताना है। पहचान लिया बच्चों आपने? जी, चलिए आपके जवाब की तस्दीक करते हैं। जी, ये गुलजारीलाल नंदा हैं। आपका जवाब बिल्कुल सही है। प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, ये किसकी तस्वीर है? जी, आपके जवाब की तस्दीक करते हैं। जी, ये हमारे जवाहरलाल नेहरू हैं, जो कि मुल्क के पहले वजीर आजम थे। चलिए बच्चों, आगे की सरगर्मी की जानिब बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे खाली जगहों को पूर्ण करना है आपको। तो क्या आप तैयार हैं? जी, चलिए। नंबर 1 है, हिंदुस्तान में डैश डैश में योजना आयोग की तश्कील की गई। देखिए बच्चों, दोहराती हूँ मैं और एक बार सवाल। हिंदुस्तान में डैश डैश में योजना आयोग की तश्कील की गई। हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम डैश डैश थे। नंबर 3, पंचसाला मंसूबे के चेयरमैन हिंदुस्तान के डैश डैश हुआ करते हैं। देखिए बच्चों, आपके लिए मैं 2 सेकंड का टाइम देती हूँ। आप इनके जवाब सोचिए। सोच लिया बच्चों? चलिए आपके जवाब की तस्दीक करते हैं। हिंदुस्तान में 1950 ईस्वी में योजना आयोग की तश्कील की गई। दूसरा है, हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू थे। पंचसाला मंसूबे के चेयरमैन हिंदुस्तान के वजीर आजम हुआ करते हैं। चलिए बच्चों, आगे के सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, नंबर 4 है, डैश डैश में नीति आयोग की तश्कील हुई। डैश डैश में नीति आयोग की तश्कील हुई।
नंबर 5, 12वीं पंचशाला योजना की मुकर्ररा मियाद डैश डैश है। 12वीं पंचशाला योजना की मुकर्ररा मियाद डैश डैश है। देखिए बच्चों, 2 सेकंड का मैं आपको टाइम दे रही हूँ, आप इसके जवाब सोचिए। जी, 2015 में नीति आयोग की तश्कील हुई। 12वीं पंचशाला योजना की मुकर्ररा मियाद 2012 से 2017 में। बिल्कुल सही है आपके जवाब। चलिए बच्चों, अब तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है इसके मुताबिक मैं घर पर आपको मश्क दे रही हूँ। आप ये मश्क करके अपने अपने स्कूलों में अपने असातिज़ा से इसकी जांच करा सकते हैं। करेंगे ना बच्चों? बहुत खूब। चलिए, पहला सवाल है, योजना या मंसूबा की तशरीह कीजिए। योजना या मंसूबा की तशरीह कीजिए। नंबर 2 है, देखिए बच्चे, दूसरा सवाल है, भारत के मंसूबों के अहम मकासद की फहरिस्त बनाइए। भारत के मंसूबों के अहम मकासद की फहरिस्त बनाइए। अगले सबक में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अनुदिना अनुक्षण